पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में आपको स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा आपके साथ हो, आपके परिवार वालों के साथ हो। आशा करते हैं ये नया साल का आशीष और कृपा, शांति, खुशी, नए आशीषों के लिए आशा प्रभु ईश्वर पूरा करे, क्योंकि प्रभु के पास हम इसलिए उपस्थित है कि मुक्तिदाता ईश्वर यीशु हमें अपना आशीष से भर देगा। जो भक्त प्रभु के पास शरण जाता है, ईश्वर उनका अर्चनाएं पूरा करेगा। नए विधान में शिमयोन नामक व्यक्ति को हम देखते हैं, जो पुराना समय से लेकर इस्राएलियों के लिए बताए गए मुक्तिदाता के इंतजार में ही था। जैसे कि लिखा है, उस समय यरूशलेम में शिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल के स्वांधना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। लिखा है, वह इस्राएल के स्वांधना की प्रतीक्षा में था। इस्राएल का प्रतीक्षा, स्वांधना की प्रतीक्षा। वो स्वांधना क्या है, क्या नहीं बोल सकते, कौन थे ये बोलना चाहिए, वह यीशु मसीह। 113 साल का शिमयोन काफी साल प्रतीक्षा किया ये स्वांधना दादा मसीह को। निराश नहीं हुए। आज दुनिया में सभी लोग इंतजार करते हैं कई चीजों के लिए, हम भी इंतजार करते हैं। यहां शिमयोन जो इंतजार किया, प्रभु ईश्वर समय पर पूरा किया। और शिमयोन प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते हैं। लिखा है, तो शिमयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईसा की स्तुति करते हुए कहा, ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। क्योंकि इतना साल इंतजार किया मुक्ति, यह स्वांधना दादा यीशु को उन्होंने पाया, अपने हाथ में वो मुक्ति को उठाया, अनुभव किया। एक मरने वाले के लिए मुक्तिदाता को पाने में क्या फायदा, इतना बूढ़ा हो चला गया था। इसका मतलब मरने पर भी मुक्ति का जरूरत है, मुक्ति पर भरोसा है। मरने के बाद भी हमको ज्यादा प्रतीक्षा रखना चाहिए, अपने आत्मा को बचाने का, स्वर्ग तक पहुंचाने का। दुनिया का जीवन तो क्षणभंगुर है, बाकी बचा हुआ जिंदगी उसमें कोई सीमा नहीं है, आनंद है। इसलिए बाइबल बताते हैं आनंद जीवन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें स्वांधना देने वाला, आनंद जीवन देने वाला, हमारे प्रतीक्षा को पूरा करने वाला प्रभु मसीह का जन्म पर्व हम बीते हुए दिनों में मनाया और नया साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम भी ये प्रतीक्षा करें, ये नया साल में मुक्तिदाता यीशु हमारा प्रतीक्षा को, हमारा आग्रह की इच्छाओं को पूरा करे। जरूर वो पूरा करेगा ही, क्योंकि लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखने के बाद कौन निराश हुए है। दाऊद राजा का अनुभव है, प्रभु भक्त प्रभु पर प्रतीक्षा रखेंगे, वह पूरा करेगा, वो हताश होने नहीं देगा। प्रभु का वचन यही तो हमें याद दिलाता है, दिन भर प्रभु पर श्रद्धा रखो, इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। सुक्ति ग्रंथ 23 में अध्याय 23 वचन संज्ञा 17 में लिखा हुआ है। प्रभु पर भरोसा रखने का कारण कोई भी निराश नहीं होते। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे आशाओं को, प्रतीक्षाओं को
पूरा करने वाला मुक्तिदाता यीशु की आराधना इस वक्त हम करें। प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल से, मन से, सारे आत्मा से। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, सृष्टिकर्ता तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया अब्बा, हालेलुया, हालेलुया अब्बा, हालेलुया, हालेलुया आत्मा, हालेलुया, हालेलुया आत्मा, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया,
हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना आत्मा आराधना 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 आत्मा आराधना आराधना यीशु 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 आराधना हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमारी आशा पूरी कर दे हमारे निराशा दूर कर दे हमें आशा भर दे हमें आशा भर दे रोगियों की आशा पूरी कर दे बेरोजगार लोगों के आशा पूरी कर दे दुखियों की आशा प्रतीक्षा पूरी हो जा हालेलुया हालेलुया इस वक्त यीशु आपके नाम पर उपस्थित प्रत्येक भाई और बहन का प्रतीक्षा आशा पूरा करने की कृपा कर यीशु इन अपने भक्तों पर प्रभु दया प्रकट कर प्रभु उनकी आशा आप पूरी कर दे प्रभु ताकि आपके प्रति भक्ति वे अपने जीवन पर प्रकट करते रहे आपकी आराधना करे वे ये महसूस करे विश्वास करे कि आप ही मुक्तिदाता है आप ही सांत्वना दाता है आशीष देने वाला है यीशु यीशु प्रभु यीशु इस वक्त आपके सामने उपस्थित होते हुए ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन का माता पिता का बच्चों का युवक युवतियों का रोगियों का बेरोजगार लोगों का निराशा में पड़े हुए लोगों का मानसिक बीमारी से पड़े हुए लोगों का डिप्रेशन में चिंता में पड़े हुए लोगों का प्रतीक्षा आशा पूरा करने के लिए प्रभु उन पर ध्यान दीजिए उनका आशा पूरी हो जाए क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु बहुत निराशा भी भरा हुआ है दुनिया के बारे में चिंता उन्हें घेर लिया है आपने कहा है प्रभु संसार की चिंता फंदा है यीशु आपने कहा है संसार की चिंता फंदा है यीशु इस वक्त संसार के चिंता में पड़े हुए लोग आत्मा के बारे में सोचते हुए इस वक्त मुक्ति देने वाला सांत्वना देने वाला संगाई देने वाला सारे समस्याओं का समाधान आपके पास है विश्वास करते हुए आपकी आराधना कर सके प्रभु ये नया साल में उनका सारा निराशा दूर हो जाए ये नया साल नया आशा का भरोसा का कृपा हो प्रभु दुनिया के बारे में ज्यादा चिंता ना करें सिर्फ आत्मा के विषय में आपके बारे में सोचते रहे जैसे संतों ने किया जैसे यीशु आपके शिष्यों ने किया संत पौलुस ने किया आशीष दे प्रभु संत पौलुस के अनुसार हमको सोचने की कृपा दे प्रभु प्यारे भाई और बहनों संत पौलुस कुरिन्थियों का दूसरा पत्र में अध्याय 4 वचन संज्ञा 16 में इस तरह उन्होंने लिखा
हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारा अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। देखिए, बार बार मार खाना पड़ा, बार बार जब हम सुसमाचार सुनाया वो इलाका के लोगों का तिरस्कार को सामना करना पड़ा। पौलुस का पत्र को, वचनों को गलत समझा, तिरस्कार किया, वो जगह से भगाने के लिए कोशिश किया। इस तरह का प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका मनोभाव देखिए प्यारे भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। संत पौलुस निराश नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभु के साथ है, प्रभु के लिए जीवन जी रहे हैं। तो चाहे कितने दुख सहना ही पड़े, ये दुख का अंत में आशीष अपने लिए, साथ ही साथ जिन लोगों के लिए दुख सहते उन्हीं लोगों के लिए। इसलिए वो निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई। यीशु के 12 शिष्यगण हताश निराश होते हुए हम देखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद हर प्रतिकूल परिस्थिति यीशु के प्रति सहते हुए आशामय जीवन जीने का और भलाई का, चमत्कार का प्रतीक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान किया। यही तो नया आत्मा धारण करने से लाभ। हमको ये नया साल में नया आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। तो हमको बीते हुए साल में, समय में हमें निराश कर दिया, वो सोच दूर हो जाएंगे, उसके प्रति निराशा, टेंशन दूर हो जाएंगे। देखिए, यीशु के जीवन में बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हुई, फिर भी यीशु निराश नहीं हुई। निराश यीशु को हम बाइबल में नहीं देख सकते। पेंतेकोस्त के बाद निराश शिष्यों को हम नहीं देखते हैं, बल्कि निराशाजनक परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतीक्षा करने वाले शिष्यों को हम देखते हैं। ऐसा भरोसा भरा हुआ, भरोसे के वचन लिखा हुआ पत्रों को हम देखते हैं शिष्यों की तरफ से। पतरस का, यूहन्ना का, संत पौलुस का, सब पत्रों में यही इस तरह का वचनों को हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि यीशु से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति निराश नहीं हो सकता। वो खुद प्रतीक्षा करते हैं और दूसरों को प्रतीक्षा देते हैं, भरोसा करने का प्रेरणा, और उसी प्रकार आत्मा उनको बांट देते हैं। इसलिए संत पौलुस इस तरह लिखा, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत कब वो नहीं हारते थे? प्रतिकूल परिस्थितियों में। हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में, माने जब हम अच्छा चीज चाहते हैं, भला लक्ष्य हम चाहते हैं, अच्छा प्रतिफल हम चाहते हैं, लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार जब नहीं होते, हताश निराश हो जाते हैं, ऐसा परिस्थिति। लेकिन इधर संत पौलुस कहता है, हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारा अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालीन है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। इसलिए छोटे छोटे बातों में, दुखमय बातों में इधर शिष्यगण, विशेषकर संत पौलुस निराश नहीं होते। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक क्रिस्त भक्त को इस तरह बोल सकते हैं, एक क्रिस्त भक्त इस तरह जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हमको ये भी जरूरी है, प्रभु के सामने हाथ पसारते हुए, प्रभु से मेरा एक काम पूरा हो जाए, मेरा एक कामना पूरा हो जाए, प्रार्थना करना काफी नहीं। अगर ये कामना पूरी नहीं होती है तो उसका सामना करने का हिम्मत, मनोबल और आगे और प्रतीक्षा करने का
विश्वास हमको चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करना। हमेशा मेरा ये आग्रह पूरा हो जाए प्रभु, मेरा निवेदन पूरी हो जाए प्रभु, इतना ही हम प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना करना सीखो। हो सकता है समय के हिसाब से मेरी जरूरत के अनुसार समय पर पूरा नहीं होते हैं, तो उसको सहने की शक्ति बाद में उसके लिए शिमयोन के समान, संत पौलुस के समान प्रतीक्षा करने का और महिमा का कार्य का प्रतीक्षा करने के लिए कृपा मांगना। नहीं तो आने वाला समय में इसी साल में और निराश हो जाएंगे। लेकिन आने वाला समय प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति, भक्त का जीवन में प्रभु बहुत महिमा में कार्य करेगा, ऐसा एक भरोसाजनक वचन संत पौलुस हमारे लिए दिया है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा इस तरह भरोसा का वचन देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वचन संज्ञा 6, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया, उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया, उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। ये एक भक्त के विषय में लिखा है। प्रभु पर भरोसा रखने वाला भक्त को प्रभु ईश्वर निराश होने नहीं देगा। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए। इधर शिमयोन जीवन भर लाइफ टाइम प्रभु पर प्रतीक्षा रखा। समय के हिसाब से, समय के अनुसार मुक्तिदाता की दुनिया में भेजेगा। उसके देखे बिना मैं नहीं मरूंगा, मुझे मरने नहीं देगा प्रभु। ये भरोसा प्रभु ने पूरा किया। वो मुक्ति को उन्होंने देखा, मुक्ति को हाथ में उठाया, आप प्रभु को धन्यवाद दिया। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, आपके इस जीवन में प्रभु एक महान कार्य करने वाला है। प्रतीक्षा करो प्रभु पर। संत पौलुस हमें याद दिलाता है, पुराने विधान का यूसुफ हमें याद दिलाता है, अय्यूब हमें याद दिलाता है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले भक्त को प्रभु ईश्वर निराश होने नहीं देगा। थोड़ा समय हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमेशा हमें निराशा में नहीं रखेंगे। प्रभु भक्त निराशा में जीने वाला नहीं है। निराशा हमें बहुत निराश कर देगा, प्रभु से अलग करेगा। देखिए, इधर निराशाजनक परिस्थिति में भी भरोसा रखा। प्रभु भक्त का मनोभाव है विश्वास और भरोसा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। प्यारे भाई और बहन, हो सकता है आप काफी साल से इंतजार में है शंघाई के लिए, निसंतान लोग एक बच्चा के लिए, बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित लोगों, कई लोग हैं, सांत्वना के लिए, शंघाई के लिए आप इंतजार में हैं। बेघर लोग बहुत है, एक अच्छा घर के लिए इंतजार में है। टूटा हुआ पारिवारिक जीवन जीने वाले इंतजार में है। एक अच्छा शांति भरा हुआ शादीशुदा जीवन, पारिवारिक जीवन। बच्चों के बदलाव के लिए नशा छोड़ते हुए, गलत रिश्ता तोड़ते हुए अच्छा पारिवारिक जीवन, माता पिता का आज्ञा के अनुसार जीने वाला बच्चों का इंतजार में है कई माता पिता। आर्थिक समस्या कारण बहुत दुख में पड़े हुए परिवार वाले अच्छा आर्थिक परिस्थिति के लिए इंतजार में है। ऐसे कई लोग हमारे बीच में हैं। हो सकता है इस तरह का इंतजार करने में आप एक होंगे, या आपका परिवार ऐसे एक परिवार होंगे। विश्वास रखो प्यारे भाई और बहन, पूर्ण रूप से हम प्रभु पर भरोसा रखें। कितने भक्तगण प्रभु के विषय में लिखा है। दाऊद राजा कहता है, ऐसा कौन निराश हुए हैं जो प्रभु पर भरोसा रखे हैं। भरोसा रखने के बाद कौन निराश हुए हैं। अभी हमने देखा और पढ़ के सुना, ईश्वर अपने भक्तों को निराश खदाश होने नहीं देगा। प्यारे भाई और बहन, इस वक्त हम यीशु के सामने अपने सारे आशाओं को रखें, हम प्रतीक्षा करें।
विश्वासी बने। विश्वासी का कृपा है प्रतीक्षा। निराशा विश्वासी का नहीं है। निराशा विश्वासी से नहीं, अविश्वासी से पैदा होता है। प्रभु भक्त का विश्वासी का मनोभाव है प्रतीक्षा करना। सिमियोन के समान, संत पौलुस के समान, अय्यूब के समान, पुराने विधान के मूसा के समान, अय्यूब के समान, यूसुफ के समान। आइए अपना दुख देने वाला कई प्रतीक्षाएं इस वक्त हम प्रभु के सामने रखें। निराशा दूर हो जाए आपके हृदय से, मन से। बहुत पुराना आपका दुख है, तकलीफ है, निराशा है, ये सब इस वक्त हम प्रभु मसीह के चरणों पर समर्पित करें। वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है, वो हमारा भलाई का इंतजार में है। प्रभु हमसे भी बहुत भलाई चाहते हैं। वो कृपा के लिए प्रार्थना करें, बहुत अच्छा भलाई का जीवन जीने का। ये नए साल में प्रभु जैसा चाहते हैं ऐसा एक धार्मिकता का जीवन जीने कृपा हमको मिले। आइए हम इस वक्त घुटने टेकते हुए, जितने लोग हो सकते हैं घुटने टेकते हुए, आप जहां भी हो, आप इस वक्त घुटने टेकते हुए, गाते हुए यीशु मसीह की आराधना करें, ताकि हमारा प्रतीक्षा, हमारा आशा प्रभु पूरा करे। की आराधना करते हैं। हमारे मन में भरा हुआ निराशा दूर करके एक प्रभु भक्त के लिए भरोसा का जरूरत है। वो भरोसा, विश्वास हमें भर दे प्रभु। सारे मन से, सारे आत्मा से आराधना। प्रभु अनेक लोग कई तरह के बंधनों में है प्रभु। मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना करने वाला इन भक्तों का हर तरह का बंधन खोल दे। नशा के बंधन में पड़े हुए लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आने लगे प्रभु। ड्रग्स, नशा, ये सब लेने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु चमत्कार कीजिए। इस वक्त अनेक परिवार वालों का, माता पिताओं का अन्य विनय आंसू देखिए प्रभु, सुनिए प्रभु, और उनके परिजनों का नशा के बंधन से छुटकारा दे प्रभु। सारे मन से, सारे आत्मा से
अर्पण करते हैं प्रभु। हम अपने पूरे जिंदगी को, मैंने प्रभु काफी साल ये निराशाजनक जीवन बिताया प्रभु। मैंने अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा जिसको मैं पूरा भरोसा रख सकता हूँ, रख सकती हूँ प्रभु। मैं अनेक दिन से प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, ढूंढ रहे थे जो हमें बचा सकता है, हमें सांत्वना दे सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमारे आर्थिक परेशानी का समाधान दे सकता है। हाँ प्रभु, हम आए हैं, आपके पास आए हैं प्रभु। यीशु आशीष दे, अधिकार ले, आपको स्तुति करने वाले प्रत्येक भाई बहन पर आशीर्वाद दे प्रभु, अधिकार ले प्रभु। सारा पाप का बंधन, निराशा का बंधन सब दूर हो जाए, छुटकारा दे प्रभु। अगर कोई इस वक्त किसी परिवार में एकत्रित होकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, पूरे परिवार वालों को इस वक्त यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से छुटकारा मिले प्रभु। ये आराधना में प्रभु का महिमा, प्रभु का चमत्कार प्रकट होने दे। दूर रहते हुए भी विश्वास भक्ति के साथ मिलजुल कर आराधना करने वाले परिवार का, परिवार वालों का उद्धार हो, नवीनीकरण हो, परिवार वालों का मन मनोभाव में बदलाव हो। यीशु, हम इधर से प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा भेजिए, तेरा आशीष भेजिए। निराशा करने का नहीं, सिमियोन का समान भरोसा रखने का, प्रतीक्षा करने की कृपा सबके दिल से, मन से, हर परिवार वालों का मन से निराशा दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हाले, जोर से गाएंगे, स्तुति करेंगे। आप अपने जगहों में घुटने टेकते हुए जोर से मुक्तिदाता यीशु की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, कीर्तन कीजिए, ताकि आपका परिवार का बंधन खुल जाए, आपका परिवार का उद्धार इसी वक्त हो जाए। प्रभु का महिमा का कार्य इसी वक्त आपका परिवार में शुरू हो जाए। यीशु का अधिकार, यीशु नाम का शक्ति, पवित्र आत्मा का आगमन आपके घर में हो, मुक्ति का आगमन आपके घर में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हमारे सारे निवेदनों को आपके उठाते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। जितने भी लोग इस वक्त आंसू बहाते हुए, दुख संकट भरा हुआ दिल के साथ पुकार रहे हैं आपका नाम, आपका दुख बता रहे, आंसू बहा रहे, सबके दिल से, मन से आंसू बड़ा निकालते, पोंछते हुए उन्हें सांत्वना दे। इसी साल आशा भरा हुआ जीवन जीने की कृपा कर और उनको वो आशा पूरी कर दे प्रभु। बीमारी से पीड़ित लोगों को चंगा करने की कृपा कर प्रभु। बेरोजगार लोगों को अच्छा नौकरी प्रदान कर दे प्रभु। पाप से, नशा से छुटकारा जो जिसको चाहिए दे प्रभु। उसी लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, इन परिवार वालों का आने में स्वीकार करे प्रभु। अनेक बच्चों को पढ़ने की कृपा दे प्रभु। आने वाला समय एग्जाम का समय है, हताश, निराश, डरा हुआ बच्चों का मन को पवित्र आत्मा से भर दे, शक्ति दे प्रभु। अच्छा सब पढ़ने की कृपा बच्चों को प्रदान कर। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले अनेक बच्चों को, हजार हमारे बच्चों को प्रभु इस वक्त शक्ति दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे प्रभु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टूटे हुए परिवारों को प्रभु जोड़िए प्रभु, पति पत्नियों के बीच में सामंजस्य, समझौता, आदर सम्मान करने का मनोभाव भर दे प्रभु, ताकि हर एक परिवार जुड़ जाए। यीशु, 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 यीशु। हे यीशु, अनेकों का प्रार्थना आपकी ओर पहुंच रहे हैं प्रभु। इस वक्त दूर दूर से लोग इस समय दूर रहते हुए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं प्रभु, अपना दुख संकट बता रहे प्रभु, हाथ पसारते हुए प्रार्थना करते हैं। आंसू का प्रार्थना है, गड़गड़ाते हुए प्रार्थना है, निराशा का प्रार्थना है, अनेकों का भरोसा का प्रार्थना है। सब कुछ अनुग्रह में बदल जाए प्रभु। इसी साल सबके लिए अनुग्रह का समय, साल, वर्ष बन जाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ भाई बहनों का निवेदन को इस वक्त यीशु के सामने रखते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारा अनुनय स्वीकार कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बरनादत के लिए प्रार्थना करते हैं। बरनादत भगवान और जोसेफ कौवा प्रभु, इन्हीं लोगों का शादी इस वक्त हो गया है, नया पारिवारिक जीवन शुरू हो गया है प्रभु। दोनों एक अच्छा पवित्र पारिवारिक जीवन बिता सके प्रभु। इस वक्त हम इन निवेदन चढ़ाए पति पत्नी के साथ, क्रिसमस के बाद नए नए शादी हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नए नए नवदंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वे वचन के अनुसार धार्मिकता के साथ जीवन बिता सके, पति पत्नी को, पत्नी पति को आदर सम्मान करते हुए, प्यार करते हुए जीवन बिता सके। यीशु आपके नाम का सामर्थ्य से, त्रित्व ईश्वर का आशीष से वे एक हो गए हैं, एक शरीर हो गए हैं, एक मन हो गए हैं। आगे भी वे पवित्रता का, आज्ञाकारिता का, पवित्रता का पारिवारिक जीवन बिता सके, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और मार्कुस टुडू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बेटा का शरीर में ब्लड नहीं बनता है, हर महीना प्रभु बहुत पैसा खर्च करके खून चढ़ाना पड़ता है प्रभु। ये बीमारी से पीड़ित ये बेटा को भी हम समर्पित करते हैं। इसी तरीके से अन्य बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित अनेक बच्चों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी अर्पण। प्रभु यीशु बेटी अहाना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अहाना करकटा जो 1 साल की है, जो बार बार बेबुखार हो रही है प्रभु यीशु, इस वक्त हम दावा करते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संज्ञा 29 का वचन, प्रभु बुखार को ठंडा बुखार जाता रहा। प्रभु वचन के योग्यता से इस वक्त ये बच्ची को इस वक्त चंगा करने कृपा कर, वो बच्ची जहाँ भी हो। साथ ही साथ और अनेक लोग हैं प्रभु बार बार बीमार पड़ जाते हैं। कई लोगों का शरीर में इस तरह का कमजोरियां हैं, बार बार बुखार उसमें आ जाते हैं, ठीक इलाज करने पर भी ठीक नहीं होते प्रभु। ऐसे लोगों को हम इस वक्त आपके पदचिन्हों में प्रभु हम चढ़ाते हैं। जुबल इंदवार को हम याद करते हैं प्रभु, वो बेटा अच्छा पढ़ाई के लिए निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु। हम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करें। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी अर्पण। यीशु भाई निकोदेम इंदवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उनको छुटकारा दे, उनके मन के सब जोखिम से, दर्द से, चिंताओं से उन्हें बचा ले प्रभु। और अनेक लोग हैं प्रभु आज के हमारे बीच में जो मानसिक पीड़ा के कारण, चिंताओं के कारण डिप्रेशन में पड़ गए हैं, मानसिक बीमारी के इलाज में प्रभु यीशु, ऐसे अनेक लोगों को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। आपका आत्मा, आपका आशीष उन्हें चंगा कर सकते हैं प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जकरियस के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने करखा पिता है,
बल्कि बहुत नशा में है प्रभु। और उनके तीनों बेटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दाऊद, आल्बर्ट और इस्माइल के लिए प्रभु, जो अपना घर का देखभाल अच्छा से कर सके, वो भी धार्मिकता का जीवन बिता सके, हर तरह का युवावस्था के पाप से दूर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और जॉन दनवर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका परिवार में शांति हो, माने उनके पति पत्नियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शांति हो प्रभु यीशु। टूटा हुआ परिस्थिति, परिवार में लड़ाई झगड़ा, अशांति का परिस्थिति प्रभु, ये जॉन दनवर के साथ साथ अनेक परिवारों को भी इस वक्त ये नया साल में हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। टूटने वाला परिस्थिति में जितने लोग परिवार है प्रभु, वो परिवारों को जोड़िए प्रभु। तोड़ने वाला हर एक अंधकार का शक्ति उनके बीच में होंगे प्रभु, सोच विचार होंगे प्रभु, प्यार का भाव होंगे, और उनके बीच में शक का बीमारी होंगे प्रभु यीशु। किसी को सपोर्ट नहीं करते होंगे प्रभु, आदर नहीं करते होंगे, लेकिन ये सब दूर होते हुए एक दूसरे के बीच में समभावना और एक दूसरे का आदर सम्मान करने की कृपा, दूसरों को तारीफ करने की कृपा, प्यार करने की कृपा प्रभु पति पत्नियों के बीच में हो। इस तरीके से हमारे अनेक परिवारों को प्रभु जोड़िए, बचाइए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी अर्पण। प्रभु यीशु, और एक बार हमारे सारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। अनेक लोग प्रभु फोन द्वारा ही हमारा सेंटर में फोन करके अपने निवेदनों को चढ़ाए हैं प्रभु। कई लोग बीमार है प्रभु यीशु, वो बीमार लोगों को और एक बार हम इस वेदी में चढ़ाते हैं, आपके सामने चढ़ाते हैं प्रभु ने स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर। और ये नया साल में नया भरोसे के साथ जीवन शुरू किया है यीशु। अनेक लोगों का निराशाजनक परिस्थिति बहुत पुराना होंगे प्रभु, वो सब आशा में बदलने की कृपा मांगते हैं। अनेक रोगियों को चंगा करने की कृपा कर प्रभु, बेरोजगारों को अच्छा नौकरी प्रदान कर दे प्रभु यीशु। अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए बहुत सारे दंपतियों को प्रदान कीजिए प्रभु। नया साल में प्रभु और नया जीवन जीने की कृपा मिले, पाप छोड़ने की कृपा मिले प्रभु, नया अभिषेक भरा हुआ जीवन जीने की कृपा मिले प्रभु। और अनेक विद्यार्थियों को हम समर्पित करते हैं। एग्जाम आने वाला है प्रभु, बोर्ड एग्जाम आने वाला है प्रभु यीशु, ईयरली एग्जाम आने वाला है प्रभु। सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का इच्छा भर दे, ये पवित्र आत्मा सबको पढ़ने की कृपा दे, बुद्धि दे, विवेक दे, उत्साह दे। जो पढ़ते हैं उनको मन में बैठने का कृपा दे प्रभु, पढ़ने को उत्साह सबको भर दे प्रभु। हमें और एक बार सारे निवेदनों को यीशु आपके उठाते हुए एक स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हमारे प्रार्थना उन्होंने मेरे स्वीकार करने की कृपा कर प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु स्तुति स्तुति हालेलुया 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 यीशु स्तुति 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 हालेलुया यीशु स्तुति। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस मसीह का आशीर्वाद के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना करें। आराधना करे परम पिता की, आराधना करे, आराधना करे यीशु क्रिस्त की।